नूर आर्यन की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, पापा को आपने मारा, पर क्यों? वो तो आपके बेस्ट फ्रेंड थे ना। तभी आर्यन हंसते हुए नूर से कहता है, वो और मेरा बेस्ट फ्रेंड कभी नहीं। मैं तो उसके साथ सिर्फ उसके पैसे और बिजनेस के लिए था, जो अब मेरा है। मैंने तुम्हारे बाप का बिजनेस छीनने के लिए उसे तुम्हारी माँ के पास भेज दिया। भले ही तुम्हारी प्यारी मम्मा की जान तुम्हारी चाची ने ली थी, पर तुम्हारे बाप को हमने मारा था। पर तब हमने एक गलती कर दी, और वो है तुम्हें जिंदा छोड़कर। कोई बात नहीं, जो गलती हमने तब की थी उसे आज सुधार देते हैं, क्यों इशू? तभी ईशान भी अपना सिर हिलाता है और तभी आर्यन नूर को जमीन पर धकेल देता है, जिसकी वजह से नूर एक बड़े से शार्प पत्थर पर गिरती है और उसके एक घुटने में उस पत्थर की वजह से चोट लग जाती है। तभी ईशान आर्यन को गन देता है और उस गन को देखकर नूर डर से वही जम जाती है। तभी आर्यन नूर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, बहुत मिस कर रही हो ना अपने माँ बाप को, तो चलो अभी मैं तुम्हें उनके पास ही पहुंचा देता हूँ। इतना कहकर आर्यन नूर की तरफ गन पॉइंट करता है और फिर ट्रिगर दबाता है और तभी एक जोरदार आवाज़ निकलती है। उस भयानक सी आवाज़ और डर की वजह से नूर वही सड़क पर बैठे बैठे ही अपनी आंखें कसके बंद करती है। तभी नूर को कुछ एहसास होता है, जैसे किसी ने उसे अपनी बाहों में पकड़ा हो, क्योंकि वो इस वक्त किसी के दिल की धड़कन साफ साफ सुन पा रही थी। अभी नूर को कोई दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था, जो उसे गोली लगने की वजह से महसूस होना चाहिए था। तभी नूर झट से अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि उसके आगे अद्वितीय था, जो नूर की छोटी और नाजुक सी बॉडी को अपनी बाहों में छिपाए हुए था। जब नूर अद्वितीय के सीने पर से अपना सिर ऊपर करते हुए अद्वितीय की तरफ देखती है, तभी उसे अद्वितीय की आंखें बंद दिखती है और उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान भी दिखते हैं। तभी नूर अद्वितीय को कसके गले लगाते हुए कहती है, अदू। नूर की आवाज़ सुनकर अद्वितीय अपनी आंखें खोलता है, जो पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। अद्वितीय की इतनी गहरी लाल आंखों को देखकर नूर को डर लगता है। तभी अद्वितीय नूर की तरफ देखता है और फिर उसके माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, नूर मेरा बेबी, आप ठीक हो? आपको कहीं लगी नहीं ना? इससे पहले कि नूर अद्वितीय को कुछ कहती, वो दोनों पीछे से ईशान की आवाज़ सुनते हैं। ईशान उन दोनों नूर और अद्वितीय की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, तुम्हारे बेबी को गोली लगी, इससे पहले तो तुम उनके बीच में आ गए और उस लड़की को लगने वाली गोली तुमने खा ली। वाह, इतना गहरा प्यार, और वो भी सिर्फ कुछ ही घंटों में। ईशान की बात सुनकर नूर की आंखें बड़ी हो जाती है और वो अद्वितीय की बॉडी चेक करती है। तभी नूर की नज़र अद्वितीय के लेफ्ट आर्म पर पड़ती है, जहां से अभी खून निकल रहा था। वो देखते ही नूर की सांसें रुक जाती है और वो अद्वितीय की तरफ देखती है और फिर रोते हुए उससे कहती है, आपको लगी है? आप बीच में क्यों आए? नूर अद्वितीय के घाव को देखकर रोने लगती है। तभी अद्वितीय नूर के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए उससे कहता है, एंजल आप रोना नहीं। गोली बस छू कर निकली है बेटा, और आपके अदू इतने कमजोर नहीं है जो एक गोली से डर जाए। ये गोलियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पर किसी का जरूर बिगड़ेंगी। तभी अद्वितीय उन दोनों की तरफ देखते हुए अपनी सर्द आवाज में उनसे कहता है, अभी रही बात मेरे बीच में आने की, तो मैं हमेशा बीच में आऊंगा जब बात मेरी एंजल की आएगी। मेरी नूर और मौत के बीच में मैं दीवार बनकर खड़ा रहूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं, तब तक मेरी जान को कोई चोट पहुंचाए ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। तभी आर्यन गुस्से में अद्वितीय से कहता है, तो ठीक है, पहले मैं तुझे ऊपर पहुंचाता हूं और फिर तेरी जान को। तभी आर्यन फिर से अद्वितीय पर गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी अद्वितीय अपने एक हाथ से नूर का चेहरा अपने सीने में छिपाता है और अपने दूसरे हाथ से वो अपनी गन पकड़ता है और फिर आर्यन की तरफ मुड़ते हुए उस पर गोली चला देता है। अद्वितीय का निशाना एकदम सीधा और परफेक्ट होने की वजह से वो गोली आर्यन के सीने में लगती है और वो वही जमीन पर गिरता है। गन फायरिंग की आवाज़ से नूर बहुत घबरा जाती है और अद्वितीय नूर को कसके पकड़ते हुए उससे प्यार से कहता है, शुश एंजल, कुछ नहीं हुआ, आप ठीक हो और अदू के साथ हो। नूर डर के मारे अद्वितीय को और कसके हक कर लेती है। तभी अद्वितीय ईशान की तरफ देखता है, जो इस वक्त आर्यन की तरफ ही देख रहा था, जो अभी उसके आंखों के आगे आखिरी सांस ले रहा था। तभी अद्वितीय अपनी खौफनाक आवाज में ईशान से कहता है, गलती कर दी मेरी एंजल को चोट पहुंचाकर। अब देख कैसे तेरा बाप तेरी आंखों के आगे तड़प रहा है। मैं तुझे नहीं मारूंगा, क्योंकि तुझे तो मुझे तड़पा तड़पा कर मारना है। बस ये समझ ले कि मैं तुझे एक उधार की जिंदगी दे रहा हूँ, जिसे मैं कभी भी छीन सकता हूँ। अभी अपने बाप की लाश को यहाँ से उठा और जा, वरना तेरे बाप के साथ साथ मैं तुझे भी ऊपर पहुँचा दूंगा। अद्वितीय की बात सुनकर ईशान अपनी गुस्से भरी लाल आंखों से उसकी तरफ देखते हुए उससे कहता है, पछताओगे तुम अद्वितीय। और रही बात उस लड़की की जिसके वजह से तुमने मेरे डैड को मारा,
तो उसकी जान तो जाएगी और बहुत भयानक मौत दूंगा मैं उसे। बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें ये सब अद्वित्य। तभी अद्वित्य अपनी शैतानी स्माइल के साथ ईशान से कहता है, ओह रियली, दैट्स ग्रेट। वैसे भी अद्वित्य वीर सिंह को सस्ती चीजें पसंद नहीं है। अब रही बात मेरी जान को मौत देने की, तो तेरा ये सपना हमेशा सपना ही रहेगा, क्योंकि मेरे रहते तू उसे मौत तो क्या, एक हल्की सी खरोच भी नहीं दे सकता। अद्वित्य की बात सुनने के बाद ईशान जैसे तैसे आर्यन की लाश को अपनी गाड़ी में डालता है और फिर वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद अद्वित्य का ध्यान नूर के एक घुटने की तरफ जाता है, जो अभी खून से सना हुआ था। नूर के घुटने को देखते ही अद्वित्य के दिल में दर्द महसूस होता है और वो नूर से कहता है, एंजल आपको तो चोट लगी है, बहुत दर्द हो रहा होगा ना आपको। तभी नूर अपने घुटने की तरह देखते हुए बस अपनी पलकें झपकाती है। तभी अद्वित्य नूर के बालों पर किस करते हुए उससे कहता है, आप ऐसे घर से क्यों आए, मेरी वजह से ना एंजल। तभी अद्वित्य अपनी रुआसी आवाज में नूर से कहता है, आई एम सॉरी एंजल, मैंने तभी आपसे गुस्से में वो सब बोल दिया, मुझे वो सब नहीं बोलना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दो एंजल, मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से आप इतना हट हो जाओगे और ऐसे घर से निकल जाओगे। अगर मैं सही वक्त पर नहीं आता तो वो लोग आपको कोष्टक। अद्वित्य नूर को कसके अपने सीने से लगाता है और रोते हुए उससे कहता है, मैं आपको अपनी गलती की वजह से खोना नहीं चाहता, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा नूर। नहीं रह सकता मैं आपके बिना, प्यार करता हूँ आपसे। आई लव यू नूर, आई लव यू सो मच। अद्वित्य का सडन कन्फेशन सुनने के बाद 1 मिनट के लिए नूर पूरी तरह से ब्लैंक हो जाती है। फिर अद्वित्य के रोने की आवाज़ की वजह से वो अपनी दुनिया में वापस आती है और देखती है कि अद्वित्य इस वक्त किसी बच्चे की तरह रो रहा था। गोली लगने की वजह से अद्वित्य के बाजू से खून भी बहुत बह रहा था और खून बहने की वजह से शायद अद्वित्य को थोड़ी वीकनेस भी फील हो रही थी। इस वक्त अद्वित्य को अपनी या फिर अपने चोट की नहीं पर नूर की परवाह थी। तभी नूर अद्वित्य की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, आप सच में मुझसे प्यार करते हो या फिर आप ही मुझे सजा देने के लिए ये सब बोल रहे हो। नूर की बात सुनकर अद्वित्य नूर के छोटे से चेहरे को अपने हाथों में थामता है और फिर अपनी नम आंखों से नूर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, नहीं एंजल, मैं आपको कभी सजा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आपको सजा देने से अच्छा तो मेरे लिए मरना होगा। अद्वित्य की बात सुनते ही नूर अपनी आंखों को बड़ा करते हुए अपना सिर ना में हिलाती है। तभी नूर भी रोने लगती है और अद्वित्य से कहती है, आप नूर को कभी अकेला छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना, मुझे कभी धोखा नहीं देंगे ना, जैसे मेरे अपनों ने दिया। मुझसे अकेले ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे भी कोई चाहिए अपने लिए जो मेरे साथ रहे। नूर नीड्स यू आरू, प्लीज आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाना। तभी अद्वित्य नूर के माथे पर बार बार किस करते हुए उससे कहता है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ एंजल, मैं कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगर कभी मैं आपसे गुस्सा हो जाऊँ या फिर किसी वजह से आपसे नाराज हो जाऊँ तब भी मैं आपको खुद से दूर नहीं करूंगा। आप हमेशा मेरे पास मेरे साथ रहोगे। अभी आपको भी अदू से एक प्रॉमिस करना होगा कि आज के बाद आप कभी भी घर से ऐसे भागोगे नहीं। आपको जहां भी जाना होगा आप सबसे पहले मुझे या फिर आपके बिग बी या भैयू से बोलोगे। आप बाहर बिल्कुल भी सेफ नहीं हो एंजल, यहाँ आपके अपने ही आपके दुश्मन बने बैठे हैं और ऐसे में वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं और मैं आपको किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। तभी नूर अद्वित्य की तरफ देखते हुए उससे कहती है, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ अदू कि मैं कभी भी आपको बिन बताए कहीं नहीं जाऊंगी। अद्वित्य अपना सिर हिलाता है, पर तभी उसे कुछ याद आता है और वो नूर की तरफ देखता है। अद्वित्य अपनी गिल्ट भरी आवाज में नूर से कहता है, मैंने हॉस्पिटल में आपसे जो कुछ भी कहा था उसके लिए आप मुझे माफ करिए एंजल। अब से आपको जैसा रहना है आप रह सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी किसी भी बच्चों वाली हरकत से। तभी नूर अपने कानों को पकड़ते हुए क्यूटली अद्वित्य से कहती है, मैं भी सॉरी हूँ अदू। वो ना नूर को बचपन से ही हॉस्पिटल, डॉक्टर्स और इंजेक्शन से डर लगता है, इसीलिए मैंने आपको परेशान किया था। तभी अद्वित्य नूर के हाथों से उसके कानों को छुड़ाते हुए उससे कहता है, कोई बात नहीं एंजल, आप जितना चाहो उतना मुझे परेशान कर सकते हो, अभी तो आपका हक भी बनता है। वैसे मुझे आपको एक बात बतानी है। अद्वित्य की बात सुनकर नूर उसकी तरफ देखती है, पर तभी बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से अद्वित्य को चक्कर आने लगते हैं और वो उस दर्द को बर्दाश्त करने के लिए अपनी आंखों को कसके बंद करता है। जब नूर अद्वित्य को ऐसे देखती है तभी वो खुद भी बहुत डर जाती है। अभी अद्वित्य के शर्ट की स्लीव पूरी खून से कवर हो चुकी थी और धीरे धीरे अद्वित्य अपनी आंखें भी बंद कर रहा था। जब नूर अद्वित्य को अपनी आंखें बंद करता हुआ देखती है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता और वो रोने लगती है।
तभी नूर अद्वित्य के बहुत पास में आती है और अपने छोटे से हाथों से अद्वित्य के गालों पर टैप करते हुए उससे कहती है, अदू आप आंखें बंद मत करो, देखो मेरे से बात करो ना। आप सुन रहे हो अदू? पर अद्वित्य को अभी कुछ भी होश नहीं था और तभी नूर देखती है कि अद्वित्य पीछे की तरफ गिर रहा था और अद्वित्य के पीछे एक बड़ा सा पत्थर था। उस पत्थर को देखते ही नूर की सांसें उसके गले में ही अटक जाती है और तभी नूर अद्वित्य का एक हाथ पकड़ती है और उसे अपनी तरफ खींचती है। नूर के खींचने की वजह से अद्वित्य का बहुत भारी सिर नूर के ब्रेस्ट पर आकर गिरता है। जैसे ही अद्वित्य का सिर नूर के ब्रेस्ट से टकराता है, नूर अद्वित्य की बड़ी और हैवी बॉडी को अपने छोटे छोटे हाथों से पकड़ लेती है और इसी वजह से अद्वित्य का पूरा वेट नूर की छोटी सी बॉडी पर होता है। नूर को भी बहुत तकलीफ होती है जब अद्वित्य का पहाड़ जैसा भारी शरीर उसके ऊपर होता है, पर तभी भी वो बिना किसी शिकायत के अद्वित्य को कसके पकड़े रखती है। तभी नूर रोते हुए अद्वित्य से कहती है, अदू क्या हुआ आपको? उठो ना, आपने प्रॉमिस किया था ना कि आप मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे, तो अभी आप ऐसे सोए क्यों हो? उठो, मुझे डर लग रहा है। बेचारी अद्वित्य को उठाने की कोशिश करती है पर अद्वित्य नहीं उठता। तभी वहां पर कुछ गाड़ियां आती हैं जिसे देखकर नूर घबरा जाती है और उसे डर लगने लगता है कि कहीं ये लोग उन दोनों को मारने तो नहीं आए। तभी उन गाड़ियों में से वो पांचों युवी, आयु, यश, नील और अर्जुन बाहर आते हैं। उनके साथ अद्वित्य का पर्सनल बॉडीगार्ड मार्क और बाकी गार्ड्स भी थे। जब नूर उनको देखती है, स्पेशली आयु और युवी को, तो उसकी जान में जान आती है। नूर उन दोनों की तरफ देखते हुए जोरों से चिल्लाती है, बिग बी भैयू। जब वो लोग नूर और अद्वित्य को वैसे उस हाल में वहां देखते हैं, तभी सबकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। आयु और युवी दौड़ते हुए नूर के पास आते हैं और फिर युवी अद्वित्य को अपनी तरफ खींचता है। युवी अद्वित्य के गालों पर टैप करते हुए अपनी नम आंखों से कहता है, अदू उठ, देख भाई बुला रहे हैं ना तुझे, आंखें खोल अदू। तभी अर्जुन युवी के पास आते हुए युवी से कहता है, भाई हमें इसे घर लेकर जाना होगा, शायद बहुत खून बहने की वजह से ये बेहोश हुआ है। युवी अपना सिर हिलाता है और तभी अर्जुन अद्वित्य के बहते खून को रोकने के लिए उसके आम पर एक रुमाल बांध देता है। तभी उनकी नज़र नूर पर पड़ती है जो अभी अद्वित्य के हाथ को पकड़े रो रही थी। नूर को देखते ही उन सबको उसके लिए बहुत बुरा लगता है। तभी नूर अपनी गिल्ट भरी आवाज में रोते हुए उनसे कहती है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर अदू मुझे बचाने के लिए बीच में नहीं आते तो उनको वो गोली भी नहीं लगती और अभी वो ठीक होते। अदू के इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। सब लोग सही बोलते हैं कि नूर मनहूस है। हाँ, नूर सच में मनहूस है, तभी तो अदू को भी मेरी वजह से चोट लग गई। नूर की बात सुनते ही आयु झट से नूर को अपनी बाहों में ले लेता है और वो भी अपने आप को उसकी बाहों में छिपा देती है। तभी आयु नूर के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, ऐसा नहीं बोलते बेटा, और आप बिल्कुल भी मनहूस नहीं हो। आप बहुत स्पेशल हो रैबिट, और आपकी वजह से अदू को चोट नहीं लगी। ये तो उन बुरे लोगों की वजह से हुआ है, तो भला इसमें आपकी गलती कैसे हुई? अदू आपके आगे आए क्योंकि उन्हें आपको उन बुरे लोगों से प्रोटेक्ट करना था। तभी नूर अपनी नम आंखों से आयु की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, भैयू अदू को कुछ होगा तो नहीं ना? इससे पहले कि आयु नूर के सवाल का जवाब देता, युवी नूर से कहता है, नहीं प्रिंसेस, आपके अदू बहुत स्ट्रॉन्ग है और उन्हें कुछ नहीं होगा। वो तो अदू का खून ज्यादा बह गया तो उसकी वजह से ये बेहोश है और ये सबके साथ होता है। आप देखना कैसे कुछ ही घंटों में ये बिल्कुल ठीक होता है। चलिए अभी आप रोना बंद करिए। युवी की बात सुनकर नूर अपना सिर हिलाती है और आयु उसके आंसू पोंछता है। तभी आयु की नज़र नूर के घुटने पर पड़ती है जिसमें से खून निकल रहा था। तभी आयु नूर के गालों को पकड़ते हुए उससे कहता है, आपको भी चोट लगी है रैबिट, चलिए आपको भी ट्रीटमेंट की जरूरत है। आयु नूर को उठाता है और युवी अर्जुन के साथ मिलकर अद्वित्य को उठाता है और फिर वो लोग वहां से सीधे पैराडाइज के लिए निकल जाते हैं। पैराडाइज अद्वित्य के रूम में अर्जुन ने नूर के कहने पर सबसे पहले अद्वित्य की ड्रेसिंग कर दी थी और फिर उसने नूर की भी ड्रेसिंग कर दी और फिर उसे इंजेक्शन दिया था जिसकी वजह से वो अब तक सो चुकी थी। कुछ घंटों बाद नूर अपनी आंखें खोलती है और सबसे पहले उसकी नज़र अद्वित्य पर पड़ती है जो अभी नूर के पास लेटकर एकटक बस उसकी तरफ ही देख रहा था। नूर जब अद्वित्य को देखती है वो झट से बेड पर उठकर बैठती है। नूर को बैठता हुआ देखकर अद्वित्य भी नूर के आगे बैठता है। तभी नूर अद्वित्य के हाथ बाजू की तरफ देखती है जो अभी एक फ्रेश वाइट बैंडेज में कवर थी। जैसे ही नूर अद्वित्य के हाथ की तरफ देखती है उसकी आंखों में पानी आ जाता है और वो रोने लगती है। नूर को रोता हुआ देखकर अद्वित्य नूर को अपनी बाहों में ले लेता है और नूर भी उसे कसके पकड़ लेती है
जैसे अभी कोई आकर अद्वितीय को नूर से छीन कर लेकर जाएगा। अद्वितीय नूर की इतनी टाइट पकड़ को अपने ऊपर महसूस कर रहा था और उसे पता भी था कि नूर को इस वक्त उसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। अद्वितीय नूर के बालों में अपना हाथ फेरते हुए उससे कहता है, नूर, सी बेबी योर आडू इज एब्सोल्युटली फाइन ना, तो फिर क्यों रो रहे हो आप ऐसे? मुझे कुछ भी नहीं हुआ एंजल, और ना ही कभी होगा, क्योंकि मुझे तो अभी इस लिटिल प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करना है, राइट? तभी नूर अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे कहती है, ये सब मेरी वजह से हुआ अदू। मेरी वजह से आपको चोट लगी और आपका कितना सारा खून भी बहा। बहुत पेन हो रहा होगा ना आपको। आई एम सॉरी, मैं बुरी ह। इससे पहले कि नूर अपनी बात को पूरी करती, अद्वितीय उसके होठों पर अपनी एक उंगली रख देता है, जिसकी वजह से नूर एकदम से चुप हो जाती है। तभी अद्वितीय अपनी उंगली उठाता है और फिर नूर के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, पहली बात तो मेरी एंजल बिल्कुल भी बुरी नहीं है, और अगर आपने उसे बुरा बोला ना तो मैं आपको पनिश करूंगा। अभी रही बात मुझे चोट लगने की, तो बेटा इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, और अगर मैं बीच में नहीं आता तो आपको चोट लग जाती। मैं फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, तो उस गोली ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। डॉट डॉट पर एंजल, अगर वो गोली आपको लगती ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, और जिस पोजीशन में आप वहाँ बैठे थे उससे पूरे चांसेस थे कि वो गोली आपको सीधे आपके हार्ट में लगती। अगर गलती से भी ऐसा हो जाता ना तो मैं आपको खो देता, क्योंकि इस वक्त आप फिजिकली बहुत वीक हो, और ऐसे में आप जितना खुद को चोट लगने से बचाओगे उतना आपके लिए अच्छा है। तभी नूर अपनी भीगी हुई पलकों को झपकाते हुए अद्वितीय से कहती है, पर मुझे बचाने के चक्कर में आपको लग गई ना। तभी अद्वितीय नूर का एक हाथ अपने हाथों में पकड़ते हुए उससे कहता है, आपको याद है एंजल, कल आपने मुझे डैडा कहा था, और एक बाप का फर्ज होता है कि वो अपने बच्चे को हमेशा प्रोटेक्ट करे, उसे हर मुसीबत से बचाए, तो मैंने भी कल वही किया। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए कि अगर कल आपके पापा होते तो वो अपनी जान पर खेलकर आपको बचाते हैं ना? अद्वितीय का सवाल सुनकर नूर अपना सिर ऊपर से नीचे मतलब हाँ में हिलाती है। तभी अद्वितीय सीधे नूर की आंखों में देखते हुए उससे कहता है, तो मैंने भी तो वही किया ना, मैंने भी मेरी प्रिंसेस को बचाने के लिए एक छोटा सा रिस्क लिया। सिर्फ कल ही नहीं, पर अब से आप हर बार मुझे अपने आगे देखोगे, किसी भी मुसीबत को आप तक पहुंचने से पहले आपके डैडा का सामना करना होगा। मैं हमेशा ही आपके और उस मुसीबत के बीच में एक दीवार बनकर खड़ा रहूंगा, और आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है एंजल। अद्वितीय की बात सुनकर नूर अद्वितीय को हक करती है और उससे कहती है, थैंक यू सो मच डैडा। नूर की बात सुनकर अद्वितीय के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आती है और वो नूर से कहता है, थैंक्स टू यू फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ प्रिंसेस। नूर बस एक छोटी सी स्माइल करती है। तभी नूर को आर्यन की बात याद आती है, जो उसने नूर को बताई थी कि उसने नूर के पापा को मारा था। उन बातों को याद करते ही नूर फिर से टूट जाती है, और उसे ऐसे देखकर अद्वितीय एक पल के लिए घबरा जाता है और नूर से पूछता है, नूर क्या हुआ बच्चे? प्लीज आप मुझे बताइए। तभी नूर सुबकते हुए अद्वितीय से कहती है, उन्होंने आर्यन मेरे पापा को मारा था, सिर्फ पापा के बिजनेस और पैसों के लिए। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं अदू? सिर्फ कुछ पैसों के लिए कोई इतना कैसे गिर सकता है कि वो किसी की जान ले ले? मैं ना उन्हें अपने पापा जैसा मानती थी, पर मुझे क्या पता था कि उस इंसान ने मुझसे मेरे पापा को छीन लिया, और दे दो, वो कैसे उन लोगों के साथ रह सकती है? आज सच में मुझे अपनी ही बहन से बहुत नफरत हो रही है। उन्होंने मुझे इतना हर्ट किया और अपने ही पापा के कातिलों का साथ दे रही है। मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ अदू कि आपने उस इंसान की जान ली, क्योंकि उनके साथ तो वही होना चाहिए ना जो उन्होंने मेरे पापा के साथ किया था। मैं उन सब से बहुत बहुत नफरत करती हूँ और मुझे उन सब से बदला लेना है। आई वॉन्ट टू किल देम अदू, आई वॉन्ट टू। नूर की बात सुनकर अद्वितीय नूर के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए उससे कहता है, एंजल आपका जो भी डिसीजन है उसमें मैं आपके साथ हूँ, और आपको जो भी हेल्प चाहिए मैं करूँगा। पर अभी के लिए आप सबसे पहले अपने आप पर ध्यान दीजिए। अगर आपको उन सब से बदला लेना है तो उसके लिए आपको बहुत बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा ना, और अभी तो आप कमज़ोर हो नूर। तो अभी हमारे लिए अगर कुछ भी इम्पोर्टेंट है तो वो है आपकी हेल्थ, आपकी रिकवरी। जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे, आपके पूरे घाव भर जाएंगे ना, तब हम उस बारे में सोचेंगे, पर तब तक के लिए आपको अपने ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं देना है। आप मेरी बात समझ रहे हो बेटा? नूर अपना सिर हिलाते हुए अद्वितीय से कहती है, हाँ अदू, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगी, पर आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे ना? तभी अद्वितीय नूर को हक करते हुए उससे कहता है, नहीं एंजल, मैं आपको छोड़कर भला कहाँ जा सकता हूँ? आप में ही तो मेरी जान बसती है ना। आपको पता है जब आप मुझे रूम में नहीं दिखे तब मैं कितना ज़्यादा डर गया था।
एक पल के लिए तो मुझे लगा कि मैंने आपको खो दिया, पर थैंक गॉड कि आप मुझे मिल गए, वरना मैं पूरी दुनिया को आग लगा देता। मेरे लिए आपसे ज़्यादा जरूरी कोई नहीं है और आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ। नूर अपना सिर हिलाते हुए बस वैसे ही रहती है। अद्वितीय भी नूर के बालों को सहलाते हुए बार बार उसके माथे पर किस कर रहा होता है। वो दोनों कुछ देर तक वैसे ही बैठते हैं, पर तभी अद्वितीय को कुछ याद आता है और वो नूर की तरफ देखता है। अद्वितीय नूर के गालों को सहलाते हुए उससे कहता है, एंजल, मुझे आपको कुछ बताना है, क्योंकि मैं आपसे मुझसे रिलेटेड कोई भी बात छिपाना नहीं चाहता। अद्वितीय की बात सुनकर नूर थोड़ी अलर्ट होती है। तभी नूर अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, क्या बताना है आपको अदू? आप बता दो, मैं सुनूंगी आपकी बात। तभी अद्वितीय नूर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, सबको पता है कि मैं अद्वितीय वीर सिंह दुनिया का नंबर 1 बिजनेसमैन हूँ, पर उसके साथ ही मैं एक सर्जन भी हूँ और मॉर्निंग में हम जिस हॉस्पिटल में गए थे वो मेरा हॉस्पिटल है। मुझे पता है कि आपको इन सब से बहुत ज़्यादा डर लगता है, पर ये मेरा फर्स्ट प्रोफेशन है एंजल, जिसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। आई एम सॉरी। अद्वितीय की बात सुनकर नूर कुछ मिनटों के लिए अद्वितीय की तरफ देखती है। फिर नूर अद्वितीय की तरफ अपनी एक उंगली दिखाते हुए किसी लेडी बॉस की तरह उससे कहती है, आप मुझे आपकी उन डरावनी और गंदी सी चीज़ों से डराओगे तो नहीं ना? आप मेरे आगे अपना डॉक्टर मोड ऑन नहीं करोगे है ना?